हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर मैं आपको 10 महाविद्याओं के बारे में कुछ बताऊंगी। जैसे कि माता काली है ना, ये माँ दुर्गा का ही सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप माना गया है। वे अज्ञानता के विनाश और दिव्य ज्ञान की विजय का प्रतिनिधित्व करती हैं। काली माता को अक्सर मुंडमाला और हाथ में कटा हुआ सिर लिए ही देखा जाता है। तो ये माता का जो स्वभाव है ना, देखने में बहुत उग्र लगता है, शक्तिशाली भी है, लेकिन माँ जो है भक्तों को थोड़ी सी पूजा करने से प्रसन्न हो जाती है, आशीर्वाद देती है। माता जो तारा है ना, देवी तारा, ये करुणा और सुरक्षा से जुड़ी देवी है। उन्हें दूसरी महाविद्या माना जाता है। देवी को जीवन की चुनौतियों के माध्यम से एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। साथ ही वे अपने भक्तों का पोषण करती हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं। तीसरी महाविद्या आती है देवी त्रिपुरा सुंदरी। ये माँ सुंदर बहुत है, इनकी सुंदरता का आप बखान नहीं कर सकते, इतनी सुंदर है, मनमोहक है। वे प्रेम और आनंद का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी माथे पर अर्धचंद्र विराजमान है इनके, जो सौंदर्य और सद्भाव से जुड़ा है। देवी भुवनेश्वरी आती हैं। भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। साथ ही विस्तार इन्हीं से ही होता है और ब्रह्मांडीय चेतना जो है वो इन्हीं से जुड़ी है। फिर आती हैं 10 महाविद्याओं में आती है देवी भैरवी। ये जो माता भैरवी है ना, इनका उग्र स्वरूप है, जो विनाश का प्रतीक माना जाता है। देवी को परिवर्तनकारी शक्ति से जोड़ा जाता है। देवी छिन्नमस्ता आती है, ये भी महाविद्या है। ये माता का 6वां अवतार बताया गया है। इनके एक हाथ में स्वयं ही कटा हुआ सिर है, यानी खुद का ही सिर कटा हुआ है। माँ का यह स्वरूप आत्म बलिदान और अहंकार के अंत का प्रतीक है। देवी धूमावती 7वीं महाविद्या है। ये देवी का विधवा रूप है। वह सफेद कपड़े धारण करती हैं, साथ ही अपने बालों को हमेशा खुला रखती हैं। माँ की पूजा से सभी दुख तकलीफों का अंत होता है। साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी बंगलामुखी 8वीं महाविद्या माना गया है। ये जो बंगलामुखी माता है, इनको पीताम्बरा, बंगला, वल्गामुखी, बंगलामुखी, व्रस्त विद्या आदि नामों से जाना जाता है। ये देवी भक्तों की जितने भी शत्रु हैं उनसे रक्षा करती हैं। देवी मातंगी जो है संगीत और कला की देवी बताई गई है। विज्ञान और रचनात्मक कार्यों से जुड़ी रहती हैं और भक्त को भी कला और संगीत में निपुण करती हैं। 10वीं महाविद्या आती कमला। ये कमला माता जो है, इनको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ये धन प्रचुर मात्रा में भक्तों को देती है। माता की पूजा करने से धन दौलत अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये 10 महाविद्याएं हैं जिनका स्मरण गुप्त नवरात्रों में सभी भक्तों को करना चाहिए। माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ की आराधना करने से माँ जो है गुप्त नवरात्रि में जल्दी प्रसन्न होती है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी जो माँ काली हैं, माता पार्वती ने ही शुंभ और निशुंभ राक्षसों को मारने के लिए देवी काली का रूप लिया था। वे माता पार्वती का सबसे उग्र रूप माना गया है। माता काली जो है ना, काल रात्रि है, इनका रंग सांवला है। ये भी कहा जाता है गधे की सवारी करती हैं। इनके 4 हाथ हैं। उनके दाहिने हाथ में अभय और बर मुद्रा है। उनके बाएं हाथ में तलवार है, घातक लोहे का एक हुक है। ये कहा जाता है कि ये माता का रूप बहुत विकराल है। जितना ही विकराल है उतना ही इनका हृदय जो है करुणा से भरा है। ये सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। और अगर जो है गुप्त नवरात्रि में माता के इस स्वरूप का ध्यान जो भक्त कर लेता है ना, माता शीघ्र ही उस भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। तो अभी आ रही है, सभी को पता, गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 को। तो माता को खुश करने के लिए माता के दरबार जाएं, माता को प्रसाद चढ़ाएं, नारियल की बलि दें, माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें, झंडा लगाएं। माँ का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि माता ने जो अपना रूप बनाया था ना, वो शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए बनाया था। तो ये तो दुर्गा सप्तशती में शुंभ और निशुंभ राक्षस हैं, लेकिन अपने भीतर भी राक्षस विराज रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह। तो इनका अगर विनाश करना है, काम क्रोध लोभ मोह रूपी राक्षसों का, तो माता काली की आराधना करनी चाहिए। आप सिद्ध कुंज का स्रोत पूरे 10 दिन पढ़ें और माता काली की आरती करें। तो माता जो आपके भीतर के शत्रुओं का नाश करेगी, और जब शत्रुओं का नाश करेगी तो आपका मन स्वच्छ होगा, पवित्र होगा। और जितना मन आपका स्वच्छ और निर्मल और पवित्र होगा, उतना ही आप अपनी आत्मा के करीब रहेंगे। और जब आत्मा के करीब रहेंगे तो माता जरूर आशीर्वाद देगी।
तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।